औरोरा चैंपियंस, बाबा वो पहले से ही चैंपियन लाइनअप है, तो नाम बदल जाने से काम नहीं बदला करते, उन लोगों के हमारे बदल जाते हैं। टीएजी क्या लगता है भाई? टीएजी फैंस हैं तो तगड़े भाई। कल टीएजी के इंस्टा हैंडल पे एक रील डाला कुछ ने, मतलब खुशी है उनका एडिटर, उसने डाला 2 घंटे में 1 मिलियन व्यूज है भाई। टीएजी फैंस ठीक है भाई, बिल्कुल। ये जितने ये हेट करने वाले बैठे ना बाबा, तुम लोग का कुछ नहीं हो रहा, सच्ची बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं है हेट करके, सच्ची बता रहा हूं। किसी भी टीम को हेट करके कोई फायदा नहीं है, वो लोग मस्त अपना जीवन जी रहे चंगा सी। खैर, तो आज ग्रुप बी और ग्रुप सी के मैचेस हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप सी खेलने वाले हैं अपना रोंडो इरांगल, ग्रुप बी खेलने वाले हैं इरांगल मिरामार, ठीक है। तो इस तरीके से मैचेस चलेंगे, कल इसका रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से। तो कल ग्रुप सी आखिरी जो 3 मैचेस है ये खेल रहे होंगे, मतलब कि जो ऑडियंस है वो ऑब्वियसली भाई जो भी ग्रुप सी में टीम्स है उनको देखने के लिए एंड तक टिकने वाली हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन कल के दिन पर पता ही चल जाएगा। अगर अब यहां से ग्रुप सी की टीम बी में नहीं आ पाई, ग्रुप सी की टीम अब अगर बी में नहीं आ पाई, तो फिर मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो ग्रुप सी में ही रह जाएं, क्योंकि लास्ट जो वीक आएगा इसके बाद, वीक 3 जो आएगा, वहां कुछ भी हो सकता है। तो वहां टॉप 4 में रहना बड़ा मुश्किल का काम होगा। तो जरूरी है उन टेबल टॉपर्स के लिए कि वो ग्रुप बी में वापस आए और यहां से जो 3rd वीक है वहां पे ग्रुप ए में पहुंच के और फिर टॉप 8 कर लें, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। वीक 4 भी तो है, वीक 4 में तो क्वालिफिकेशन है ना, वीक 4 से आप प्रमोट रेलीगेट नहीं होगे, वीक 4 से डायरेक्ट क्वालिफाई करोगे वैसा। और ग्रुप बी के लिए अभी भी एक चांस बना हुआ है कि अगर यहां पर वो ग्रुप ए में नहीं पहुंच पाते और ग्रुप बी में ही रह जाते हैं, तो अगला जो सप्ताह है वहां पर वो कोशिश कर सकते हैं कि ग्रुप ए में वापस पहुंच जाए, देन टॉप 8, देन डायरेक्टली ग्रैंड फाइनल्स। तो इस तरीके से चीजें दोनों के लिए जरूरी हैं, बट मैं मानता हूं कि ग्रुप सी के लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी रहेगा आज के 3 मैचेस। ग्रुप बी तो फिर भी एक बार के लिए थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। ग्रुप बी की टीम्स देख लो भाई, मेथ, वेल्ट, जेनेसिस, ये 4 टीम्स हैं जो रेलीगेट होके यहां तक पहुंचे हैं। एक्सपेक्टेड नहीं था, खासकर जेनेसिस का बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ग्रुप सी आप लोग को पता है भाई बहुत कठिन है ग्रुप सी, एक से टीम्स हैं और कितने सारे जो ड्रॉ क्लैशेस हैं वो ग्रुप सी में आज के दिन पर होने वाले हैं, और वो भी फर्स्ट 3 मैचेस हैं। तो ये ग्रुप सी है जो शुरू करेंगे रोंडो से। अगर रोंडो देखा जाए इस पर्टिकुलर ग्रुप सी में तो किसका स्ट्रॉन्ग है? एपेक्स गेमिंग को अगर हम लोग केवल मतलब बाकी जो 4 प्लेयर थे ट्रू रिपर्स में और उनका DMIC शोडाउन या फिर GC देखा जाए तो रोंडो ठीक ठाक था, ठीक है। बट जो पिछला वाला रोंडो खेला था उसमें थोड़े से इश्यूज आए थे, मिक्स्ड है। ये पहले अच्छा था, अभी थोड़ा सा खराब हुआ है, पर मिक्स्ड तरीके से है। आज प्लेइंग 4 में चेंजेस होने के चांसेस मैं मानता हूं कि शायद थोड़े से ज्यादा हैं। अब वो होंगे या नहीं होंगे वो तो स्ट्रीम पर आप लोग को पता चली जाएगा, बट मैं मानता हूं कि शायद प्लेइंग 4 में चेंज हो जाए। इनका रोंडो बहुत बढ़िया था जो फर्स्ट खेला था। गॉड्स रेन फर्स्ट रोंडो में अपने 20 ऑलरेडी लेकर गए हैं। पॉइंट्स रीसेट होंगे, यस। तो गॉडसेंट हो गई, ट्रू रिपर्स हो गई, गॉड्स रेन हो गई, ट्रू रिपर्स हो गई। इनको भी मैं काउंट कर ही लेता हूँ, ऑटोबॉट्स तो थे ही। 4, 5, 6 और 1 एपेक्स को भी काउंट कर ही लेते हैं। 7 टीम जिनका रोंडो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है। तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्रॉप क्लैश में वेपन किसको सबसे पहले मिल जाएगा। तो अगर जिसको भी सबसे पहले मिला तो आई गेस बढ़िया हो जाएगा उनके लिए। बट अगर आप इरांगल को देखना चाहते हैं कि इरांगल कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक जो आज रोंडो में आउटप्ले करेगा उसका 90% ऑफ 4 में कंफर्म है। अच्छा, ग्रुप सी के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज ही उनका रोंडो का मैच है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि आज के दिन पर खेल लिया और कल का दिन का इंतजार करेंगे कि कल कुछ और बेहतर हो जाए, क्योंकि जो लोग बाद में रोंडो खेलते हैं ऑब्वियसली उनको फायदा मिलता है। जो लोग पहले रोंडो खेलते हैं उनका रोंडो खत्म हो गया। अब वो जो 3 मैचेस के बाद अगर कुछ खराब भी होता है, जो सोचते हैं कि रोंडो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे, तो वो चीज उनके लिए नहीं है। ग्रुप बी में वो चीज है कि अगर किसी का 3 मैच खराब हुआ तो वो एक चांस ले सकता है रोंडो में कि रोंडो भाई बहुत बड़ा निकाल देंगे तो काम हो जाएगा।
फॉर मी नकुल लेजिट एके वेज फ्यूरी हंटर्स। पता नहीं भाई, ईएनसी और इन सारी चीजों पर मेरा ध्यान नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया। मेरा ध्यान बीएमपीएस और ईडब्ल्यूसी पर ज्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईएनसी तो ठीक है, नवंबर में जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। अभी के लिए मैं नहीं मान रहा हूं कि कोई और होगा जो इतना सोच रहा होगा। कोच भी उतना नहीं सोच रहा होगा, योगी भी उतना नहीं सोच रहा होगा कि भाई नहीं नहीं मेरे को एक सेक्सी सी टीम बनानी है। सभी को पता है यार कि ईएनसी है, बट ठीक है। अच्छा, कोरिया वाले जो थे उन्होंने अपना मैटर सॉल्व कर दिया है और कोरिया वापस से ईएनसी में आ चुकी है। मुझे नहीं पता कि वहां से सच में फेकर जाएगा खेलने या फिर जिनको वो लोग भेजना चाह रहे थे वो लोग आएंगे वैसा। तो फिर फेकर तो डालेंगे ही व्यूअरशिप के टर्म्स में, यस। फिर तो यहां से जॉनी जाएगा। भाई देखो, अगर व्यूअरशिप की बात कर रहे हो तो भेज दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कोई तोड़ने वाली बात नहीं है भाई। ये तुम लोग हर एक चीज को बहुत अलग तरीके से लेकर जाते हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुश्किल यही है कि हमारी जो ऑडियंस है ना, हर चीज में उनको लगता है कि अरे रे तोड़ा, अरे रे इसको ये बोल दिया, अरे रे उसको वो बोल दिया। ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगर लॉजिक के टर्म्स में देखोगे तो समझ में आएगा। खाली अगर इसी टर्म्स में देखोगे कि नहीं नहीं कुछ मसाला चाहिए, चीजें चाहिए, तो फिर ठीक है। सही में मैं कोई टीम सेलेक्ट नहीं करता। मतलब ईएनसी का फर्स्ट अपीयरेंस है, ठीक है। बड़ी मुश्किल चीज है कि देखो, दो तरीके से है। पहली चीज है कि हमारे यहाँ बीएमपीएस, बीजीएमएस, देन शोडाउन, देन आईसी, ठीक है। ये सारी चीजें चल रही होंगी। अब आप इसी बीच में सोच रहे हो कि जो 4 अलग अलग टीम से प्लेयर्स आए उनकी सिनर्जी भी बन जाए, वो बढ़िया गेम प्ले भी खेल लें और वो टेबल टॉप भी कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हमारे डोमेस्टिक में वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इंटरनेशनल में कैसे ही पॉसिबल होगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत वहां आती है कि हमारे यहाँ एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट में 2 प्लेयर साथ होते हैं, 2 प्लेयर अलग से आते हैं, उनकी सिनर्जी अगले इवेंट में नहीं बन पाती इंडियन सर्किट में। अब आप कोशिश कर रहे हो कि वो अलग अलग जो प्लेयर्स हैं वो आए और उनकी सिनर्जी इतने कम टाइम में बन जाए, वो भी इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए, तो वो थोड़ा। और मुझे लगता भी नहीं है कि जो प्लेयर्स सेलेक्ट होंगे या जो प्लेयर्स वहां पर जाने वाले होंगे वो भी इतना वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कि नहीं नहीं हमको वहां पर टॉप ही करना है, ये करना है, वो करना है। उससे ज्यादा जरूरी मैं मानता हूं कि उनके लिए जीसी होगा, क्योंकि भाई जीसी है, ईएनसी अभी पहली बार हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि जीसी के लिए ज्यादा निजर्ड जीसी के लिए लोग ज्यादा एक्साइटेड होंगे, इन माय पर्सनल ओपिनियन। बाकी जैसा भी है, ईएनसी में तो सीन होंगे, सीन नहीं होगा बट बहुत सीन होगा। ईएनसी में बहुत पैसे हैं, चैट तुम लोग को दिखाता हूं उनको। ईएनसी में अगर आप 16th 24th प्लेस पर भी आते हो तो भी आपको 22-25 लाख रुपए तो मिलेंगे, ठीक है। बट आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 16th पर भी हो, ठीक, तो भी आपको $28,000 मिलेंगे। 28,000 का मतलब है कम से कम नहीं 25 लाख के ऊपर। तो अगर आप 16th पर भी हो तो भी आपको 25 मिल रहा है। और अगर आप 32nd प्लेस पर आते हैं, मतलब एकदम लास्ट पर आते हैं, एकदम लास्ट, तब भी आपको 22 लाख के आसपास मिल रहा है, 20-22 लाख के आसपास मिल रहा है। तो जाओ 32वें स्थान पर आओ, 20-22 लाख रुपए लेके वापस आ जाओ। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।